हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक आपके अपने चैनल अकाउंट्स एडवाइस में। सो गाइस, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग पार्ट 2 के बारे में। कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग के पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम लेजर्स क्रिएट कर सकते हैं, कौन सा लेजर हमें यूजफुल रहता है कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग के प्रोजेक्ट वाइज हमें कैसे मेंटेन करना रहता है, राइट। स्टॉक आइटम्स हो गए। उस पर्टिकुलर वीडियोज में मैंने आपको ये सब बताया था, गोडाउन क्रिएट करने, डिफरेंट यूनिट्स क्रिएट करनी। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम परचेज कैसे करेंगे रॉ मटेरियल्स को। उसके बाद हम बेसिकली फिनिश गुड्स को कैसे क्रिएट करके फिर मैन्युफैक्चरिंग जर्नल बनाएंगे वाया यूजिंग बॉम बिल्स ऑफ मटेरियल, ठीक है। फिर उन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स को हम कैसे सेल करेंगे अपने डेटर्स को, और कुछ जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स होती है वो हम चेक करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है क्योंकि मैं पार्ट सेकंड में आपको सेल्स परचेज एंट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल एंट्रीज और रिपोर्टिंग, तो वो थोड़ा एक्सपेंड लेवल में जा सकता है। प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट आई रिक्वेस्ट यू, पार्ट 2 को देखने से पहले आप एक बार पार्ट फर्स्ट को ज़रूर देख लें। उसका लिंक हम आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। करंटली मैं आपको ये बता देती हूँ, जैसे कि मैं अल्टर में गई, मैंने यहाँ पे लेजर्स बनाए हुए थे, ये स्टॉक आइटम्स मैंने प्रिपेयर किए थे, ओके। कॉस्ट सेंटर्स बनाए थे कुछ, और गोडाउंस भी बनाए थे। गोडाउंस में आपको दिखा देती हूँ, ये डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिट्स हमने बनाई थी एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ स्टॉक आइटम्स। टुडे आई एम गोइंग टू डू परचेज एंट्री फर्स्ट, ओके। हम पहले रॉ मटेरियल्स को परचेज करेंगे। मैं आपको पार्टी भी दिखा देती हूँ, ये हमने यहाँ पे पार्टी बना रखी है अपनी, ठीक है। तो चलिए हम वाउचर्स पे आ जाते हैं गाइस। वाउचर्स पे आने के बाद हम पहले परचेज एंट्री को ओपन करेंगे। यहाँ पे आप सप्लायर इनवॉइस नंबर पुटअप कर सकते हैं, लेटर ऑन द डेट। यहाँ पे आपका पार्टी का अकाउंट नेम आएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे पहले शर्मा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड लेती हूँ, कि मैं पहले परचेज जो करती हूँ अपना रॉ मटेरियल वो मैं शर्मा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड से करती हूँ, ठीक है। उसके बाद ये हमें कुछ डिटेल्स आती है, लाइक रिसिप्ट डिटेल्स, ऑर्डर डिटेल्स। तो ये अगर आपके पास है ऑलरेडी, लाइक अगर किसी ने आपको पीओ दिया हुआ है तो यहाँ पे आप वो मेंशन कर सकते हैं ऑर्डर डिटेल्स, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं इसको कंट्रोल करके सेव कर देती हूँ। एंड दिस इज सेव। परचेज लेजर मैंने बनाया था, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे एंटर करूँगी। लेटर ऑन यहाँ पे अगर आपने कोई कॉस्ट सेंटर बनाया हुआ है, जैसे कि हमने बना रखा है, एक अंबुजा के नाम से बनाया हुआ है और एक हमने बिरला के नाम से बनाया हुआ है, तो वो हम अपना सेल्स में यूज़ करेंगे, ठीक है, जब हम अपनी पार्टी को सेल करेंगे, ओके। लेटर ऑन यहाँ पे हम नेम ऑफ आइटम पुटअप करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि डिफरेंट काइंड ऑफ रॉ मटेरियल्स हैं जो हमें यूज़ होंगे हमारे फ्लैट के कंस्ट्रक्शन के लिए। तो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी पुटअप की हुई है। जैसे मैं आधी क्वांटिटी यहाँ से ले लूँगी शर्मा इंजीनियरिंग से, और जो बाकी की रेस्ट क्वांटिटी होगी वो मैं अमन ट्रेडर से भी परचेज करूँगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आती हूँ। लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे ब्रिक्स ले लिया, ओके। अब इसके बाद देखिए ये हमको आइटम एलोकेशन की डिटेल आती है, ठीक है। तो अब मैंने जैसे कि आपको बताया था हमारी पार्ट फर्स्ट वाली वीडियो में कि गोडाउन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि आप किस वाले गोडाउन में आप पुटअप कर रहे हैं मटेरियल्स को, और फिर किस गोडाउन से आप यूज़ करेंगे। तो अगर मान लीजिए अगर आपको बल्क आप परचेज कर रहे हैं और अगर आपको एक ही गोडाउन में रखना है, तो वो आप वहाँ पे आप मेन लोकेशन यूज़ कर सकते हैं। दैट क्या रहेगा कि आप मेन लोकेशन से आप अपने प्रोजेक्ट अंबुजा के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और प्रोजेक्ट बिरला के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं स्पेसिफिक कि ये वाला जो आप रॉ मटेरियल ले रहे हैं ये आप प्रोजेक्ट अंबुजा के लिए ही यूज़ करें, तो आप इसमें गोडाउन रख सकते हैं प्रोजेक्ट अंबुजा। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने गोडाउन में प्रोजेक्ट अंबुजा ले लिया, ठीक है। क्वांटिटी 20,000 और रेट हमने ये वाला ले लिया बेसिकली। तो ये रेट भी मैं जस्ट एज्यूम करके डाल रही हूँ, आपके अकॉर्डिंग जो एग्जैक्ट मार्केट का रेट रहता है वो आपको पुटअप करना होगा, ठीक है, या जिस रेट में आप डील कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ब्रिक्स ले लिया हमने, फिर हम सैंड ले लेते हैं यहाँ पे, ओके। और सेम मैंने यहाँ पे मान लीजिए कि प्रोजेक्ट अंबुजा वाले में लिया, तो इसमें हम जो भी क्वांटिटीज़ परचेज कर रहे हैं अपने रॉ मटेरियल्स की वो हम प्रोजेक्ट अंबुजा के लिए करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सैंड का रेट मैंने 250 पुटअप कर दिया। अब इसी तरीके से हम अपने बाकी के रॉ मटेरियल्स को भी यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे हमें गोडाउन जो है वो बहुत ही ध्यान से लेना रहेगा, ठीक है। मान लीजिए कि 400 रुपये है। उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे स्टील, 2,500। स्टील का हमने मान लीजिए 200 लिया। और उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे आयरन, आयरन का भी प्रोजेक्ट अंबुजा, ठीक है। और आयरन की क्वांटिटी 2100।
और रेट हमने मान लीजिए 500 ले लिया। ये जस्ट मैं एज्यूम करके ले रही हूँ रेट, आपको आपके अकॉर्डिंगली ही पुटअप करना है रेट को, ठीक है। प्रोजेक्ट अंबुजा एंड आयरन की क्वांटिटी हमने यहाँ पे ले ली है, ग्रेनाइट की हमने यहाँ पे क्वांटिटी ले ली है 1400, ओके। और रेट में हमने इतना पुटअप कर दिया है। लेटर ऑन हम यहाँ पे मार्बल्स लेंगे प्रोजेक्ट अंबुजा के लिए। मार्बल की जो हमें लेनी है क्वांटिटी वो इतनी लेनी है प्रोजेक्ट अंबुजा के लिए, ठीक है। और उसके बाद हमारा आएगा टाइल्स आएगी हमारी, ओके। जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो तो और भी यूज़ होते हैं, मैंने जस्ट ये करंटली कुछ रॉ मटेरियल्स को लाइक सेलेक्ट करके बनाया था। अब आपके केस में जो रॉ मटेरियल्स आप यूज़ कर रहे हैं वो सब आप पुटअप कर सकते हैं, ओके। लेटर ऑन कॉपर वायर, ठीक है। कॉपर वायर को हमने यहाँ पे भी ले लिया प्रोजेक्ट अंबुजा के लिए और 2200 रुपये एंड 15 के अकॉर्डिंगली। उसके बाद हमारा यहाँ पे एक और मटेरियल रहेगा पेंट का, तो ये भी हमने ले लिया प्रोजेक्ट अंबुजा के लिए और इसकी क्वांटिटी हमने ले ली। तो ये हमारी लाइक परचेज की एंट्री हुई है। यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे हमने रेट्स लिखे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हमने रेट्स पुटअप किए हैं और जो क्वांटिटी है उसको हमने हाफ हाफ डिवाइड कर दिया है। तो जो हाफ क्वांटिटी वो हमने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए हम परचेज कर लेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारी परचेज की एंट्री हो गई है। तो मैं इसको सेव करूँगी। आपको यहाँ पे ईवेबल डिटेल्स देनी है परचेज के लिए तो आप ईवेबल डिटेल्स दे सकते हैं, अदरवाइज आप नो कर सकते हैं। उसके बाद आपको कोई नरेशन यहाँ पे आपका टाइप ऑफ रेफरेंस आएगा, क्योंकि ये हमारा न्यू इनवॉइस है परचेज का, तो यहाँ पे हमें न्यू रेफरेंस पुटअप करना है, ठीक है। और यहाँ पे नरेशन अगर आप कोई देना चाहते हैं तो नरेशन आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम टैक्स ले लेते हैं क्योंकि हमारी दिल्ली की ही पार्टी है, तो हमारा CGST और SGST लगेगा, बिकॉज हमने सारे जो आइटम्स हैं हमारे उसमें हमने GST का कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है। अब हम इस इनवॉइस को कर देते हैं सेव, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इनवॉइस हमारा ले लेते हैं जो हमारी दूसरी पार्टी से होगा, ओके, जो कि होगी अमन ट्रेडर्स। अमन ट्रेडर्स को लिया हमने और ये परचेज कर दिया। फिर वापस से हम सारे आइटम्स को पुटअप कर लेते हैं अमन ट्रेडर्स में भी। लाइक हमने अब यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट क्या आएगा, प्रोजेक्ट यहाँ पे अब आएगा हमारा बिरला, क्योंकि अंबुजा प्रोजेक्ट के लिए हम ऑलरेडी मटेरियल्स को परचेज कर चुके हैं, जितने जितने मटेरियल्स हमारे लगने वाले हैं, ठीक है। अब प्रोजेक्ट बिरला में भी हमको यहाँ पे चाहिए रहेगा लाइक 5000 का ये, और रेट यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिक पिकअप कर लेगा क्योंकि इस पर्टिकुलर आइटम के लिए हम रेट ऑलरेडी डाल चुके हैं। उसके बाद हमको यहाँ पे लेना है सेंड। आपको प्रोजेक्ट का यहाँ पे लाइक गोडाउन का आपको यहाँ पे बहुत ही ध्यान रखना है गाइस। उसके बाद यहाँ पे हमको लेना है सीमेंट बैग प्रोजेक्ट बिरला, फिर आएगा हमारा स्टील प्रोजेक्ट बिरला, ठीक है, 2500। लेटर ऑन यहाँ पे हमारा आएगा आयरन प्रोजेक्ट बिरला। आयरन के बाद हमारा आएगा ग्रेनाइट प्रोजेक्ट बिरला। ग्रेनाइट में हमने यहाँ पे क्वांटिटीज पुटअप कर दी। और उसके बाद यहाँ पे हमारा आएगा मार्बल। यहाँ पे अगर आप अमाउंट को चेंज करना चाहते हैं या आप रेट को चेंज करना चाहते हैं तो रेट को भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। वो जस्ट बाय डिफ़ॉल्ट लेता है बिकॉज आपने ऑलरेडी वहाँ पे पहले आप एंट्री कर चुके हैं इतने रेट की सेम आइटम के लिए, इस वजह से वो लेता है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट इज कॉपर वायर, ओके, प्रोजेक्ट बिरला। अब नेक्स्ट जो हमारा लास्ट आइटम रहेगा वो हमारा रहेगा पेंट, और यहाँ पे हमको लेना है क्वांटिटीज़। अब हम यहाँ पे लेंगे अपना GST के डिटेल्स, ये भी हमारी क्योंकि दिल्ली की पार्टी है, ठीक है। कोई नरेशन पुटअप करनी है यहाँ पे, न्यू रेफरेंस में सेकंड आ गया ऑटोमेटिक क्योंकि ऑलरेडी एक रेफरेंस बन चुका है और ये हमने कर दिया यहाँ पे सेव। अब हम रिपोर्ट देख लेते हैं गाइस कि स्टॉक समरी में हमें कितना मटेरियल शो कर रहा है, बिकॉज स्टॉक समरी जो हमारी रिपोर्टिंग की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हमने क्योंकि ये सारे आइटम्स रॉ मटेरियल्स के अंडर टैग किए थे तो हमें स्टॉक समरी में रॉ मटेरियल शो कर रहा है। अब हम रॉ मटेरियल पे जब एंटर करेंगे तो हमें हमारे सारे आइटम्स की डिटेल शो करेगी विद देयर क्वांटिटी, रेट एंड विद द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम्स, ओके। तो अभी ये पर्टिकुलर आइटम्स की हमने ये क्वांटिटी ले ली है और इतने रेट पे ली और इतनी वैल्यू पे ली है, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर आपको गोडाउन वाइज रिपोर्ट देखनी है इसकी तो आप बेसिस ऑफ वैल्यू पे जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे गोडाउन टाइप में आपको ऑल टाइप्स लेना है, कंट्रोल ए करना है यहाँ पे। और यहाँ पे जब मैं ऑल्ट F1 करूँगी तो ये देखिए ऑल्ट F1 करने के बाद यहाँ पे आपको
शो कर रहा है कि प्रोजेक्ट बिरला में 20,000 पीसेज हैं, प्रोजेक्ट अंबुजा में 20,000 पीसेज हैं ब्रिक्स के, और प्रोजेक्ट बिरला में 5,000 पीसेज हैं। इसी तरीके से सबका ये बाइफिकेशन होकर आपको शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ से आप ये रिपोर्ट्स देख सकते हैं स्टॉक समरी से। लेटर ऑन आपको और भी जो रिपोर्ट्स देखनी है, लाइक अगर आपको टैक्स की डिटेल्स देखनी है तो आप बैलेंस शीट में जाके ऑल्ट F1 करके यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में देख सकते हैं रिपोर्ट को कि आपको CGST और SGST कितना कितना लगा है और कौन से आइटम पे लगा है, कौन से मंथ में लगा है। ये आप डिटेल्स को इन करके देख सकते हैं, एक्सप्लोर करके। ओके, सो नाउ अब हमने परचेज तो कर लिया रॉ मटेरियल्स अपना शर्मा इंजीनियरिंग से और अमन ट्रेडर से। उसके बाद अब हमें क्या करना होगा, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि अगर आप उनको बल्क में यूज़ करना चाहते हैं तो आप मेन लोकेशन पे इसको मेंटेन कर सकते हैं और फिर लेटर ऑन आप आपके अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हमने इसको परचेज कर लिया तो अब मैं इसकी पेमेंट एंट्री भी कर देती हूँ हैंड टू हैंड। तो अब हम वाउचर्स में जाएंगे, ओके, और यहाँ पे हम पेमेंट में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट आएगा आपका। तो अभी बैंक हमने बनाया नहीं हुआ, बैंक आपको बनाना है तो सिंपली आप एक बैंक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, बैंक अकाउंट, यहाँ पे बैंक अकाउंट की डिटेल आपको सारी पुटअप करनी होगी। ठीक है, हम मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे शर्मा इंजीनियरिंग लिया। अब देखिए जो भी इनका बैलेंस है ये ऑटोमेटिक हमको यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप पूरा अमाउंट पुटअप कर देंगे तो पूरा अमाउंट हो जाएगा, अदरवाइज जो बाकी का है वो हमें आउटस्टैंडिंग में शो करेगा। लेट मी शो यू हाउ। जैसे कि मैंने ऑल यहाँ पे गो टू किया, ओके, और गो टू में जाके मान लीजिए कि हमको रिपोर्ट देखनी है हमारी आउटस्टैंडिंग की, लेजर आउटस्टैंडिंग। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए शर्मा इंजीनियरिंग देखना है हमको। तो ये शर्मा इंजीनियरिंग का एक बिल है और ये पेंडिंग अमाउंट इनका इतना है, और ड्यू ऑन होता है और ओवर ड्यूज हमको डेट दिखाता है, तो इतना बैलेंस हमको इनका देना है। ठीक है, अब मैं वापस अपने इनवॉइस पे आई और मान लीजिए कि मैंने पूरी पेमेंट कर दी एक ही बार में इनको, तो हमको कोई आउटस्टैंडिंग बाकी का नहीं आएगा। अगेंस्ट रेफरेंस हमको जरूर आएगा, तो अगेंस्ट रेफरेंस अगर हम यहाँ पे ट्रैक कर लेंगे तो हमें कोई भी आउटस्टैंडिंग शो नहीं करेगी। अगर आपने कोई भी गलत अगेंस्ट रेफरेंस ट्रैक किया है, अगर आपने नहीं किया तो अमाउंट पे करने के बाद भी आपको आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में आपका वो अमाउंट विजिबल होगा। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप जो भी ट्रैकिंग करेंगे वो उसी इनवॉइस के अगेंस्ट में करें जिसकी आप पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको ट्रैक कर लिया और ये इनवॉइस मैंने यहाँ पे आपको बैंक के लोकेशन डिटेल डालनी है कि आप कैसे पेमेंट कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट नंबर यानी कि आपका चेक नंबर, इंस्ट्रूमेंट डेट, फेवरिंग नेम एंड रिमार्क्स, ये मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। ठीक है, अब अगर हम जाएंगे ऑल्ट जी से लेजर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में, तो देखिए अब मैं अगर शर्मा इंजीनियरिंग पे जाऊंगी तो मुझे यहाँ पे कोई भी आउटस्टैंडिंग का अमाउंट नहीं शो कर रहा है क्योंकि आउटस्टैंडिंग का अमाउंट है ही नहीं। इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट पार्टी की भी पेमेंट कर देते हैं बैंक अकाउंट से, जो कि है हमारी अमन ट्रेडर्स। ओके, अमन ट्रेडर्स का जो करंट बैलेंस है वो इतना है, तो लेट्स सपोज कि हम इसको पे कर देते हैं 125। अगेंस्ट रेफरेंस हमको लेना है। ठीक है, और ये हमने यहाँ पे कर दिया, कंट्रोल ए करके हमने ये वाला इनवॉइस भी सेव कर दिया। ओके, अब ये पेमेंट एंट्री भी हो गई है तो अब हमें आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स भी नहीं मिलेगी। अच्छा, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमारे पास रॉ मटेरियल्स आ गए, हमने उन पार्टीज की पेमेंट भी कर दी। अब हमें बनाना है अपना फिनिश गुड्स वाला आइटम, और मैं उसमें बताऊंगी कि आपको बॉम्ब कैसे बनाना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे गई क्रिएट पे और मैंने यहाँ पे गई मैं स्टॉक आइटम्स पे। वैसे तो यहाँ पे हम अंडर में रख देंगे इसको फिनिश गुड्स, क्योंकि हमारा फिनिश गुड है, ये हमने फिनिश गुड्स में रख दिया। अब तो यहाँ पे ये रहा। ओके, सो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमें बॉम्ब यूज़ करना रहेगा, बिल्स ऑफ मटेरियल, जिसके थ्रू हम ये लगा सकते हैं कि एक फ्लैट बनने में हमारा कितना रॉ मटेरियल यूज़ होता है। तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे ऑल्ट यहाँ पे मैंने F12 किया और F12 में देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा सेट कंपोनेंट्स लिस्ट बिल्स ऑफ मटेरियल इन स्टॉक आइटम्स। ये ऑप्शन आपको यहाँ से येस करना है, अगर आप येस नहीं करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, तो मैंने येस किया। देखिए यहाँ पे आपको ये ऑप्शन आ रहा है सेट कंपोनेंट्स बॉम्ब, तो इसको मैंने येस किया है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी फ्लैट, ठीक है, और मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिख दिया अंबुजा करके। ओके, तो मैंने यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर लिख दिया। मान लीजिए कि एक फ्लैट बनाने में हमें ब्रिक्स का लाइक कितना पीस लगता है। ओके, मान लीजिए कि एक फ्लैट बनाने में गो डाउन, मान लीजिए मैंने प्रोजेक्ट अंबुजा ले लिया और क्वांटिटी ले ली मैंने 20,000 की। ठीक है, उसके बाद मैंने सीमेंट उसके बाद मैंने यहाँ पे सैंड ले लिया और प्रोजेक्ट ले लिया अंबुजा, ताकि जब हम अंबुजा के लिए बनाएं तो वो उतनी ही क्वांटिटीज़ को पिकअप करे जितनी हमें चाहिए। ठीक है, 1400। उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया
सीमेंट बैग का भी प्रोजेक्ट अंबुजा और ये 400। ओके, लेटर ऑन हम यहाँ पे लेंगे स्टील प्रोजेक्ट अंबुजा एंड स्टील की हमें मान लीजिए 2500 की क्वांटिटी चाहिए एक फ्लैट को बनाने के लिए। लेटर ऑन वी विल टेक आयरन एंड फॉर प्रोजेक्ट अंबुजा। तो यहाँ पे जैसे हम ये ट्रैक कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे क्लैरिफिकेशन रहेगी कि ओके हम इस पर्टिकुलर जैसे मैंने यहाँ पे बॉम्ब का नाम भी दिया है फ्लैट अंबुजा और एक मैंने लिखा है यहाँ पे, तो इतने एक फ्लैट को बनाने में हमें इतना इतना मटेरियल्स चाहिए होगा फ्लैट अंबुजा के लिए। ठीक है, तो आयरन का मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2100 की यूनिट लिख दी है क्वांटिटी। लेटर ऑन वी विल टेक ग्रेनाइट प्रोजेक्ट अंबुजा एंड ग्रेनाइट में 1400। लेटर ऑन मार्बल प्रोजेक्ट अंबुजा एंड मार्बल में हमने मान लीजिए 2200 लिया। ठीक है, लेटर ऑन वी विल टेक टाइल्स एंड प्रोजेक्ट अंबुजा एंड यहाँ पे टाइल्स में हम लेंगे 3500। फिर हम लेंगे कॉपर वायर प्रोजेक्ट अंबुजा के लिए 2200। ठीक है, उसके बाद हम लेंगे पेंट प्रोजेक्ट अंबुजा के लिए, यहाँ पे हमने मान लीजिए 3250 ले लिया। ठीक है, तो अभी हमारी बॉम्ब के बिल्स ऑफ मटेरियल की स्टडी हो गई है कि एक फ्लैट बनाने में हमें ये रॉ मटेरियल यूज होगा, ये रॉ मटेरियल्स को यूज करके एक फ्लैट बनेगा और उसकी इतनी इतनी क्वांटिटी हमें चाहिए होगी। तो ये मैंने कंट्रोल लेकर के सेव कर दिया। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे फ्लैट स्टॉक आइटम में भी नाम दे दिया फ्लैट अंबुजा। ओके, तो ये मैंने कर दिया कंट्रोल ए। चलिए मैं पहले आपको इसको मैन्युफैक्चरिंग जर्नल बना के दिखा देती हूँ, बिकॉज अगर मैंने आपको ये बना के दिखाया तो जो नेक्स्ट मैंने आपको बताया था लाइक फ्लैट बिरला के लिए या फिर बिरला प्रोजेक्ट जो है हमारा, वो इजीली आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो अब हमें मैन्युफैक्चरिंग जर्नल पे जाना है। वाउचर्स पे हम जाएंगे। अगर आपको डिफरेंट वाउचर टाइप क्रिएट करना है तो आप वाउचर टाइप भी क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज टैली प्राइम में हमें मैन्युफैक्चरिंग जर्नल ऑलरेडी दिया गया है। जैसे कि मैंने यहाँ पे F10 किया, उसके बाद मैं यहाँ पे स्टॉक जर्नल पे आई। ठीक है, स्टॉक जर्नल पे जाने के बाद यहाँ पे मुझे चेंज मोड करना है और ये मुझे क्या करना है, यूज़ फॉर मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। ओके, तो मैंने यहाँ पे ये एंटर किया। अब देखिए ये हमें मैन्युफैक्चर ऑफ मटेरियल्स के लिए आ गया। तो अब हमें नेम ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे क्या लेना है, फ्लैट अंबुजा। ठीक है, अब देखिए मैंने फ्लैट अंबुजा लिया तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे इसने हमारी सारी डिटेल्स ले ली कि ओके ये फ्लैट अंबुजा का बॉम्ब है। और यहाँ पे आप गोडाउन लेंगे तो गोडाउन हमें यहाँ पे लेना है लाइक प्रोजेक्ट अंबुजा वाला। ठीक है, और क्वांटिटी लेनी है हमें यहाँ पे 1। तो देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट गोडाउन लिया और क्वांटिटी ली तो ऑटोमेटिकली सारी डिटेल्स पिकअप कर लिया। आपको कुछ भी मैन्युअली एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली पिकअप कर लिया कि आपकी एक फ्लैट बनाने में आपकी कितनी कितनी क्वांटिटीज़ लगेगी आपके रॉ मटेरियल्स की, उसके अकॉर्डिंग आपको कितना कॉस्टिंग पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैन्युफैक्चर ऑफ मटेरियल्स है, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल है बनाने के लिए, जहाँ पे आपको लेस देन 1 मिनट भी नहीं लगता है अगर आपकी सारी कॉन्फ़िगरेशंस करेक्ट हैं तो। ओके, अब जैसे कि लेबर चार्जेस है, आप फ्लैट बनाने में लेबर का चार्ज तो गए होगा, तो लेबर चार्जेस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं एडिशनली। यहाँ पे अगर आपको परसेंटेज देनी है तो आप परसेंटेज भी दे सकते हैं, या फिर अगर आपको यहाँ पे अमाउंट ऐड करना है तो मान लीजिए मैंने 3000 रुपये का अमाउंट ऐड कर दिया तो आप अमाउंट भी ऐड कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही आपकी इफेक्टिव कॉस्ट यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से गाइज आप मैन्युफैक्चरिंग जर्नल बना सकते हैं, बहुत इजी है बिल्स ऑफ मटेरियल्स का यूज़ करके। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट भी आपको बना के दिखा देती हूँ, उसके बाद हम सेल्स करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने मान लीजिए सेव कर दिया है। नाउ नेक्स्ट थिंग, अब हम एक और रॉ मटेरियल क्रिएट कर लेते हैं जिसको हम कहेंगे फ्लैट बिरला के नाम से। ठीक है, उसकी भी जो हम अंडर रखेंगे वो फिनिश गुड्स रखेंगे बिकॉज वो बन जाएगा, अदर में रखेंगे। और बॉम्ब हम यहाँ पे बनाएंगे बिल्स ऑफ मटेरियल, इसका हम यहाँ पे नाम रखेंगे फ्लैट बिरला। ओके, इसकी भी हमें यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 1 चाहिए, तो अब हमें इसमें ब्रिक्स चाहिए। ओके, यहाँ पे प्रोजेक्ट बिरला का रखेंगे, इसमें मान लीजिए 5000 रुपीज़ 5000 क्वांटिटी। उसके बाद यहाँ पे सैंड प्रोजेक्ट बिरला। उसके बाद यहाँ पे आपका सीमेंट बैग बिरला। देन यहाँ पे आपका 400 की क्वांटिटी। देन स्टील 2500। उसके बाद आपका जाएगा आयरन, ग्रेनाइट 1400, मार्बल 2200, टाइल्स बिरला 3500,
कॉपर वायर, बिरला 2200, देन पेंट बिरला 3250। ओके, ये हमने बिल्स ऑफ मटेरियल बना लिया है। मैं एक बार फिर आपको बता देती हूँ, अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है तो आपको F12 में जाना है और ये वाला जो ऑप्शन आप देख रहे हैं सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल्स ऑफ मटेरियल इन स्टॉक आइटम्स, ये आपको अनेबल करना है यहाँ से, तभी आपको ये ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, ये ऑप्शन बेसिकली मैंने आपको जैसे बताया कि एक अगर कोई पर्टिकुलर फिनिश गुड्स आपको बनाना है तो उसमें यूज होने वाले कौन कौन से रॉ मटेरियल आपको चाहिए होंगे उनकी लिस्ट आप एक ही जगह रेडी कर सकते हैं, सो दैट जब आप मैन्युफैक्चरिंग जर्नल बनाएंगे तो आपको कुछ भी मैन्युअली एंटर करने की जरूरत नहीं होती है और वहाँ पे आपका मिस कम्युनिकेशन या मिस गैप कोई भी नहीं आता है। ओके, तो मैंने इसको यहाँ पे सेव कर दिया। चलिए अब हम मैन्युफैक्चरिंग जर्नल बना लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको क्रिएट करना है कोई वाउचर टाइप तो आप वाउचर टाइप भी क्रिएट कर सकते हैं, लाइक मैन्युफैक्चरिंग का। ओके, यहाँ पे टाइप आपको स्टॉक जर्नल ही लेना है। यहाँ पे जो ये ऑप्शन आप देख रहे हैं यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, ये आपको येस करना है, अदरवाइज ये आपका एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल यूज नहीं होगा। सो करंटली हमें टैली प्राइम में वो ऑप्शन ऑलरेडी दिया हुआ है तो हम नया नहीं बनाएंगे, हम वाउचर्स पे ही जाएंगे सिंपली। ये हमारा ऑलरेडी ओपन है क्योंकि लास्ट एंट्री हमने इस पे की थी। तो ये आपको चेंज मोड पे जाना है क्योंकि हमें मैन्युफैक्चरिंग का बनाना है, तो चेंज मोड पे जाना है और यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, तो ये आपको एंटर करना है। नेम ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे आपको लेना है फ्लैट बिरला। ठीक है, अब नेम ऑफ बॉम्ब यहाँ पे ऑटोमेटिकली पिक कर लिया क्योंकि हमने वहाँ पे दिया हुआ है। अब गोडाउन यहाँ पे आपको लेना है प्रोजेक्ट बिरला मैंने लिया और क्वांटिटी यहाँ पे आपको लेनी है। देखिए जब मैंने यहाँ पे फ्लैट बिरला लिया तो नेम ऑफ आइटम्स ऑटोमेटिकली पिकअप कर लिए थे उसके। ठीक है, अब यहाँ पे जब मैं क्वांटिटी पुटअप करूँगी कि मुझे एक फ्लैट बनाना है तो क्वांटिटी पुटअप करते ही यहाँ पे क्वांटिटी रेट अमाउंट ऑटोमेटिकली पिकअप कर लिया, आपको कुछ भी एंटर करने की जरूरत नहीं हुई जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। अब जस्ट मैं यहाँ पे सिंपली लेबर चार्जेस ऐड करूँगी जो लेबर चार्जेस बनने में लगे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ये आपकी इफेक्टिव कॉस्ट आ जाएगी, यहाँ पे आपको इफेक्टिव कॉस्ट आपकी आ जाती है। ठीक है, सो ये मैं सेव कर देती हूँ गाइस। अब मैन्युफैक्चरिंग हमारा जो फ्लैट है वो बन के भी रेडी हो चुका है। अब जस्ट हमें हमारा फ्लैट हमारी पार्टी को सेल करना है। ओके, तो हम वाउचर्स पे जाएंगे और यहाँ से हम सेल पे जाएंगे। अब हमने जो हमारी पार्टी बनाई है, लाइक हमने बनाया है यहाँ पे अंबुजा कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अंबुजा सेल्स अकाउंट। उसके बाद यहाँ पे कॉस्ट सेंटर आपको टैग करना है तो यहाँ पे आप टैग करेंगे कॉस्ट सेंटर को। उसके बाद यहाँ पे आप इसको बेचेंगे फ्लैट अंबुजा क्योंकि हमने अंबुजा कंस्ट्रक्शन के लिए फ्लैट अंबुजा बनाया है। ठीक है, अब यहाँ पे गोडाउन में आपको लेना है प्रोजेक्ट अंबुजा। ठीक है, क्वांटिटी यहाँ पे इसकी एक ही जाएगी और रेट अब आपको जो एक्चुअल आपकी कॉस्टिंग पड़ी है उससे ज़्यादा का आपको ये फ्लैट बेचना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे इसको 45 लाख का सेल कर देती हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमने 45 लाख का सेल कर दिया और ये मैंने इसको यहाँ पे नो। सो यहाँ पे हमने फ्लैट अंबुजा कंस्ट्रक्शंस को सोल्ड आउट किया है। ठीक है, यहाँ पे नरेशन में आपको कुछ टाइप करना है तो आप टाइप कर सकते हैं, या आपका अगेंस्ट रेफरेंस ले लेगा। ओके, जिसके अगेंस्ट में फिर आप रिसिप्ट लेंगे, तो ये हमने येस कर दिया। अब साथ ही में यहाँ पे हम नो करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अपनी दूसरी पार्टी को भी सेल कर देते हैं। ठीक है, जो कि है बिरला ट्रेडर्स। तो यहाँ पे हम बिरला ट्रेडर्स को क्या यहाँ पे हमने मान लीजिए ले लिया बिरला का कॉस्ट सेंटर, यहाँ पे हम इसको सोल्ड करेंगे फ्लैट बिरला। ओके, यहाँ पे हम गोडाउन लेंगे प्रोजेक्ट बिरला। ठीक है, क्वांटिटी 1। लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे इसको 50 लाख का सोल्ड आउट किया है। ओके, तो यहाँ पे नो कर देती हूँ मैं और ये न्यू रेफरेंस ऑटोमेटिक आ गया एंड वी जस्ट सेव द इनवॉइस। ओके, तो अब देखिए जो कॉस्ट सेंटर मैंने टैग किया, तो अगर आपको कॉस्ट सेंटर वाइज ट्रैकिंग देखनी है तो आप डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में जाना है, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट कॉस्ट सेंटर्स, कॉस्ट सेंटर समरी। यहाँ पे आपको अंबुजा की कॉस्ट सेंटर समरी आ रही है और बिरला की आ रही है जिसके थ्रू आपको इनकम गेट हुई है। ठीक है, यहाँ पे आप ट्रैक करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा आप एनहेंस वे में देख सकते हैं कॉस्ट सेंटर वाइज। यहाँ पे कॉस्ट सेंटर के भी लाइक 4 ऑप्शंस दिए होते हैं रिपोर्टिंग को देखने के लिए। नाउ अब हमने यहाँ पे सेल तो कर दिया है इनको, अब हम एक बार मैं आपको स्टॉक समरी दिखा देती हूँ। अब देखिए यहाँ पे फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल हमारे निल हो चुके हैं बिकॉज हमने वो रॉ मटेरियल्स यूज़ करके फिनिश गुड्स बना दिया और फिनिश गुड्स भी हमने सेल कर दिया, तो हमारे पास जो क्लोजिंग है वो हमारी निल हो चुकी है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे हमको वैल्यू नहीं आ रही है। नाउ अब हमने सेल तो कर दिया है, अब हम यहाँ पे इसको रिसिप्ट भी कर लेते हैं, मतलब हम पेमेंट ले लेते हैं इनसे। तो रिसिप्ट पे हम गए। ठीक है, हम बैंक में पेमेंट लेंगे। अभी मान लीजिए कि हम पहले अंबुजा कंस्ट्रक्शन से पेमेंट लेंगे तो इनका 45 लाख है।
तो मैंने यहाँ पे 45 लाख की पेमेंट इनसे ले ली। अगेंस्ट रेफरेंस मैंने टैग किया रेफरेंस नंबर 1 ऑफ सेल्स इनवॉइस, ठीक है। यहाँ पे हमने डिटेल्स आपको फिलअप करने तो फिलअप कीजिए और येस। नाउ नेक्स्ट हमने यहाँ पे पेमेंट ले ली है, बैंक में ही हम पेमेंट लेंगे और हम यहाँ पे बिरला ट्रेडर से पेमेंट लेंगे, ठीक है। इनका करंट जो अमाउंट है वो 50 लाख का है, ओके। अगेंस्ट रेफरेंस हमने टैग किया और जस्ट यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नंबर मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, इंस्ट्रूमेंट डेट आपके आ गई, बैंक नेम आपका मान लीजिए जो भी आपका बैंक नेम है वो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना है, ठीक है, और ये आपको सेव कर देना है। तो अब जब आप आउटस्टैंडिंग की भी रिपोर्टिंग देखेंगे फ्रेंड्स, जैसे कि डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाके स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल्स में भी आपको कुछ भी शो नहीं करेगा क्योंकि आप पैसा ले चुके हैं, और पेबल्स में भी आपको कुछ भी शो नहीं करेगा क्योंकि आप पैसा दे भी चुके हैं, ठीक है। अब इस तरीके से आपको और कोई रिपोर्टिंग चेक करनी है लाइक बैलेंस शीट की, तो ये वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपका बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, आपके ड्यूटीज एंड टैक्सेस कितना रहा, राइट। आपका प्रॉफिट एंड लॉस में आपको कितना एक्सेस हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ से आपको देख जाएगा पूरा कि आपने परचेज कितना किया, सेल कितने का किया, आपको फिर प्रॉफिट कितने का हुआ, राइट। आपके एक्सपेंसेस क्या लगे, आपका नेट प्रॉफिट क्या हुआ। सो ये सारी रिपोर्टिंग आप यहाँ से देख सकते हैं। सो आई होप आप कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग के बारे में मैंने आपको बताया, आपको अच्छे से समझ आया होगा। कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग का पार्ट फर्स्ट भी जरूर देखिए, देन पार्ट सेकंड, तो आपको इजीली सब कुछ लिंक्ड अप होके आप इजीली समझ सकते हैं। तो हम जल्दी मिलते हैं एक न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, धन्यवाद।